स्पेशली राजस्थान के ऊपर। जी हाँ, राजस्थान स्पेशल है आज मानसून में, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएं। और इस वक्त राजस्थान के मानसून को लेकर बहुत चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पर, एग्री मार्केट के बीच में, कि राजस्थान में आगे मानसून की चाल कैसी रहेगी, क्रॉप पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए हमने ग्राउंड के मिजाज को समझते हुए हमने ये सोचा कि हम आपको एक्चुअल रिपोर्ट बताएं कि राजस्थान में अब यहाँ से आगे मानसून की चाल होगी क्या। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा, जो कि हेड हैं IMD जयपुर के, मौसम केंद्र जयपुर के हेड हैं, और जो पूरे राजस्थान पर पैनी नज़र मानसून को लेकर रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, ये देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है और देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है। आपके राज्य में बहुत देखा जाता है जी बिजनेस, और आपको लोग सुनने के लिए बड़ा बेकरार हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहा राजस्थान के लिए, मानसून के लिहाज से बहुत अच्छी बारिश हुई। अगस्त में थोड़ी रफ्तार पर ब्रेक लगी है। अब जरा हमें ये बताइए सर कि यहाँ से अगले एक हफ्ते तक ओवरऑल राजस्थान में बारिश की चाल कैसी रहेगी, क्या रिपोर्ट है मानसून की? देखिए, जैसा आपने बताया है कि मानसून के जो शुरुआती 2 महीने हैं, चाहे वो जून है या जुलाई की बात करें, तो दोनों महीनों में ही बहुत बेहतरीन मानसून का प्रदर्शन रहा था। और ऐसा एक भी कोई जिला अब तक नहीं था कि बारिश की कहीं कमी हो। लेकिन अगस्त में यदि देखें तो पिछले एक सप्ताह से लगभग पश्चिमी राजस्थान में तो यूँ कह सकते हैं कि एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है जब इस साइड से ब्रेक मानसून है। और पूर्वी राजस्थान में करीब 5 दिन लगातार ऐसे हैं जब ज्यादातर इलाके जो है वो कंटिन्यूस ड्राई स्पेल के चपेट में है। तो अब यदि आगे आने वाले दिनों में भी यदि देखें तो अभी भी 1 वीक से 10 दिन का समय राजस्थान में फिर से मानसून की बारिश होने में और लग सकता है। यानी कि जो ब्रेक मानसून या जो ड्राई स्पेल राजस्थान में चल रहा है, अभी भी अगले एक सप्ताह तक तो पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में कम से कम 10 दिन का समय अभी और लगेगा। जी कह रहे हैं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगले एक हफ्ते तक पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में, तो अगले 10 दिन तक आप बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहे हैं कि मानसून नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं सर राजस्थान को लेकर के। तो आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक पूर्वी राजस्थान में और 10 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी रहेगी। मतलब आज हम बात कर रहे हैं आपसे 11 अगस्त को, तो आप कह रहे हैं कि 21-22 अगस्त तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं दिखेगी, नहीं होगी। अब जरा आप बताइए सर कि जो मानसून का भी हमने देखा है कि हालांकि बहुत अच्छा रहा है पिछला 2 महीना, जून और जुलाई का। ओवरऑल आपने जो कहा कि अगले 10 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी, तो क्या टेम्परेचर को लेकर क्या आपका व्यू है? क्या तापमान बढ़ेंगे, क्या कैसा रहेगा मौसम ओवरऑल? देखिए, क्योंकि बारिश के चांसेस काफी कम हैं और हवा की भी बात करें तो विंड भी साउथ वेस्टर्ली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग विंड रहेगी। मतलब कि अपेक्षाकृत तेज हवाएं भी अगले 2-3 दिन साउथ वेस्ट राजस्थान में कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है। यहाँ पे 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की भी डे टाइम में जा सकती है। तो थोड़ा सा तेज हवाओं का असर रहेगा और ड्राई विंड भी। टेम्परेचर की भी बात करें तो तापमान जो है वो नियर नॉर्मल और कुछ जगह पे औसत से ज्यादा भी जा सकता है। तो अबो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस होगी, क्योंकि लगातार यदि कुछ दिन के लिए बारिश नहीं हो और आसमान में भी क्लियर हो तो ड्राई वेदर कंडीशंस रहने से तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो अगले 5-7 दिनों के दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में औसत तापमान होगा, कुछ में औसत से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। और विंड्स का भी थोड़ा असर रहेगा साउथ वेस्ट और वेस्ट राजस्थान में। और इसके अलावा बारिश के चांसेस जो है वो फिलहाल काफी कम नजर है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बारिश के चांसेस बहुत कम हैं, तापमान सामान्य या सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, ये आप अलर्ट बता रहे हैं। तो राजस्थान के कारोबारी किसान ध्यान दें, आप इस वक्त IMD जयपुर के हेड को सुन रहे हैं और इनको सुनने के बाद अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं ठीक से खेती किसानी को लेकर। एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा, चूँकि आप कह रहे हैं कि अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं है, ऊपर से तापमान ज़्यादा रह सकता है, जो खरीफ की फसल है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका सर, बारिश नहीं होने का और तापमान ज़्यादा रहने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खरीफ की फसल के लिए अभी का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और अभी चूंकि 5-7 दिन ऑलरेडी ड्राई के निकल चुके हैं और अभी भी अगले 1 वीक भी यदि ड्राई स्पेल रहता है तो कम से कम 15 दिनों का एक ड्राई लॉन्ग स्पेल जो है वो खरीफ की फसल के लिए काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अब तक पानी की कमी नहीं थी, खरीफ की फसलें जो है वो काफी बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन अब जो ये ड्राई स्पेल है तो इसमें जो रेन फेड एरिया है, मेनली जो वेस्ट राजस्थान के या पूर्वी राजस्थान में भी काफी इलाके रेन फेड है, उनमें वाटर स्ट्रेस हो सकता है यदि कोई अल्टरनेट इरिगेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन किसान भाइयों के लिए ये जरूर हम सलाह देना चाहेंगे कि यदि आपके पास में कोई अल्टरनेट सिंचाई की व्यवस्था है तो अगले 10 दिन या 1 सप्ताह को जो टाइम पीरियड है इस दौरान 1 या 2 इरिगेशन जो है वो खेतों में कर पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो अगला जो बारिश का स्पेल आएगा या अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के फर्स्ट वीक में मानसून एक्टिव होता है तो जो फसल को अब जो इस ड्राई स्पेल से नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ड्राई स्पेल है 1-2 वीक का, इस ड्राई स्पेल में फसल को हो सके तो इरिगेशन सिस्टम या पानी देने की व्यवस्था की जाए ताकि उसमें जो है वो नुकसान कम से कम हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो किसान सक्षम हैं खुद से सिंचाई करने में वो करें ताकि उनकी फसल को नुकसान कम हो। चुकी आप कह रहे हैं कि ये 15-20 दिन का ड्राई स्पेल होगा, पहले भी हफ्ते भर से बारिश नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं 10 दिन और लगेंगे 10 दिन, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे में ये बहुत क्रूशियल पीरियड है खेती के लिहाज से, फसल के लिहाज से, और जो किसान अपनी तरफ से सिंचाई कर सकते हैं वो उसका प्रबंध कर लें, ये आपकी तरफ से सलाह है। एक सवाल सर आपसे और, क्योंकि आपने कहा कि 10 दिन तक कभी मानसून नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगी, उसके बाद का कंडीशन कुछ दिख रहा है आप लोगों को, या उसके बाद का कंडीशन दिखने में भी वक्त लगेगा? मतलब 10 दिन के बाद क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए मानसून में यदि देखें तो कुछ अल्टरनेट स्पेल्स होते हैं, कभी काफी एक्टिव स्पेल्स देखने को मिलते हैं और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए वीक या ड्राई स्पेल्स भी देखने को मिलते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जब 2 वीक या 2 वीक से ज्यादा का यदि एक लॉन्ग ड्राई स्पेल यदि मिलता है तो उसका जो असर है वो लार्ज स्केल इम्पैक्ट जो है वो विशेष रूप से फसलों पर देखने को मिलता है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा महीना ही या आगे के जो बचे हुए दिन हैं उनमें ऐसा ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहेगा। तो अब बीच का जो कंडीशन है या जो मॉडल इंडिकेशन है उसके हिसाब से जो अगस्त का आखिरी सप्ताह है उसमें मानसून के कुछ रिवाइव होने के इंडिकेशन मिल रहे हैं और सितंबर फर्स्ट वीक में भी पॉसिबिलिटी है कि भले पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों को यदि छोड़ दें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में जरूर अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में मानसून फिर से एक्टिव होगा। और ये आपने महत्वपूर्ण बात कही सर कि अगस्त के आखिर में और सितंबर की शुरुआत में आपने कहा कि पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़ के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगस्त के आखिर और सितंबर के फर्स्ट वीक में भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं होगी सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, ये है कि अब से अभी का कंडीशन है उसके हिसाब से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में पूर्वी राजस्थान में तो बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कितना एक्टिव होगा, कितने एरियाज में अभी बाकी रहेगा, उसके लिए अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल मानसून रिवाइव करेगा इस हिसाब से अभी कंडीशन है। लेकिन यह है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून एक्टिव तो हो सकती है, बट अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने इलाकों में बारिश कम होगी या और ज्यादा होगी। लेकिन ये तय है कि अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो ड्राई स्पेल है उससे कुछ निजात मिलेगी और कुछ मानसून एक्टिविटीज फिर से राजस्थान में देखने को मिलेगी। छोटा सवाल आपसे और सर, आप जुड़े हैं चूंकि हमारे साथ, क्या क्रॉप डैमेज को लेकर कोई असेसमेंट है आप लोगों का? अभी कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है? देखिए डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप है और किस स्टेज में है। आप देखेंगे तो राजस्थान के अलग अलग सेक्टर में क्रॉप का स्टेज भी डिफरेंट है। कुछ इलाके में जो पहले, क्योंकि इस बार मानसून भी समय पे आया था और इससे पहले भी बारिश थी, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो समय से पूर्व जो है वो बोए गए हैं और अभी जो है वो काफी मतलब मैच्योर स्टेज की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो लोकेशन स्पेसिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो 15 दिन का जो एक लॉन्ग ड्राई स्पेल है इसमें वाटर स्ट्रेस तो होगा, इसमें खरीफ की फसलों को एडवर्स नुकसान भी होने के चांसेस हैं,
लेकिन अभी के लिए यही सलाह है कि इस परिस्थिति को देखते हुए किसान भाई हो सके जो अपनी ओर से पूरा प्रबंध और मेहनत करें। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजस्थान के किसानों को गाइड करने के लिए, साफ शब्दों में बताने के लिए कि अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं है, आप सिंचाई का इंतजाम कर लें। आप कह रहे हैं कि महीने के आखिर में पूर्वी राजस्थान में तो सिस्टम दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। आगे इस पर आप और अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में मानसून के ऊपर बात करने के लिए। तो ये मानसून के ऊपर बड़ी खबर, खास करके राजस्थान के किसान के लिए, कारोबारियों के लिए, जो लोग राजस्थान की फसल पर नज़र रखते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि अगले 10 दिनों तक बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है राजस्थान में।